नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार 5 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। ऐसे ही शानदार एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, तो आटाकामा मरुस्थल की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगजीवन राम का समाधि स्थल है, तो समता स्थल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। दोस्तों प्रारूप समिति का क्या काम था? तो इसका काम था कि जो BN राव ने संविधान का मॉडल तैयार किया है उस पर विचार करना। अगला क्वेश्चन है कि पेंटागोनिया का मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना में स्थित है पेंटागोनिया का मरुस्थल। अर्जेंटीना भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इससे पहले दोस्तों मैंने जो आपको आटाकामा मरुस्थल बताया था, तो ध्यान रखिए कि यह चिली देश में स्थित है आटाकामा मरुस्थल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों कई प्रकार की समितियां बनी थी संविधान में, जैसे प्रारूप समिति, संचालन समिति, वैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट है झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। इसके अलावा दोस्तों आपके मूल अधिकारियों के लिए एक समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे आपके बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो इसके निर्माता कौन मानी जाती हैं? तो भैया इसकी निर्माता मानी जाती हैं मैडम भीकाजी कामा, और इस पर डिजाइन की बात करते हैं तो आपके वेंकैया पिंगले का नाम ध्यान में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा की बात करते हैं, राजस्थान में स्थित है, यहाँ से विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ की पर्वत श्रेणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरावली पर्वत श्रेणी, जो नवीन आपके क्या है दोस्तों, आपके अरावली पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो यहीं से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी का उद्गम आपके अरावली पर्वत श्रेणी से ही है, जो बाद में कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि विश्व का सबसे लंबा बांध है? तो हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। किस नदी पर बना है? तो भैया महानदी पर है हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो भैया कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखिए। ठीक है, कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि भारत मतलब शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। वैसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तब आपको यकृत राइट आंसर लगाना है, लेकिन अंतःस्रावी पूछे तो थायराइड सही आंसर लगाना है। दोस्तों यकृत की बात करते हैं तो इसके कई सारे इंपॉर्टेंट काम है, जैसे शरीर में हिपेरिन का श्रवण कहाँ से होता है? तो यकृत से ही होता है, ध्यान रखिएगा, ये इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट काम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर GST लागू की गई? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में हुई थी आपके किसकी स्थापना? तो फिक्की की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? भैया नाबार्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। ठीक है, डॉक्टर GR चिंतला प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय आपके मुंबई में है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर एंड नेशनल, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका आपके फुल फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है? तो वान झील विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील हो जाएगी।
दोस्तों साथ के साथ ध्यान रखिए कि अगर विश्व की सबसे बड़ी झील पूछ ले तो आपको कैस्पियन सागर राइट आंसर लगाना है, और अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो सुपीरियर झील आपको राइट आंसर लगाना है। वहीं बैकाल झील की बात करते हैं तो यह विश्व की सबसे गहरी झील है जो रूस में स्थित है। और ये वान झील जो सर्वाधिक लंबी झील है कहाँ पर स्थित है तो तुर्की में स्थित है। तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाता है, ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान कब किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये चित्तौड़ अभियान तो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। इसके अलावा एक अभियान इसका और फेमस है जो है आपकी वारंगल अभियान। तो इसने वारंगल अभियान किया था, आपके कब किया था तो 1308 ईस्वी में किया था वारंगल अभियान। प्रताप रुद्रदेव से इसको क्या मिला था तो कोहिनूर हीरा मिला था। इसके अलावा 1299 ईस्वी में इसका गुजरात अभियान था। इसमें ही दोस्तों आपके मलिक कफूर इसके साथ जुड़ गए थे। और अगर चित्तौड़ अभियान की बात करते हैं तो ये 1303 ईस्वी में हुआ था चित्तौड़ अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह के ऊपर, ठीक है, या फिर रावल रतन सिंह की बात करते हैं, उनके ऊपर आपके आक्रमण किया था। इसमें ही रानी पद्मिनी के जौहर का वर्णन मिलता है, जिसका वर्णन अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में किया है। बाद में अमीर खुसरो ने पद्मावती नामक ग्रंथ में उसका वर्णन किया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है तो वॉलीबॉल राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाता है। आपके भारत का तो हॉकी है, पाकिस्तान का भी हॉकी है, चीन का आपके टेबल टेनिस है, ठीक है, इंडिया का आपके इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, इसके अलावा कनाडा का आइस हॉकी है, फ्रांस का फुटबॉल है, ठीक है। तो ये कुछ हैं इंपॉर्टेंट जो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है तो कबड्डी हो जाता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। साउंड का जो तारत्व है, पिच, तारत्व मतलब होता है पिच, तो आवृत्ति पर। क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी तो एक्सरे की खोज की थी विल्हेम कॉनरेड रोएंटजन ने, ठीक है, एक्सरे, ठीक है, विल्हेम कॉनरेड रोएंटजन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपके पूछा गया है कि सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है, पीले लैंप क्या हो रहे हैं बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इन लैंपों में किसका उपयोग होता है। तो भाई ध्यान रखिए कि पीले रंग के लिए जो लैंप होता है उसमें किसका उपयोग होता है तो सोडियम का प्रयोग होता है, Na का प्रयोग होता है। अगर आपके सोडियम का परमाणु क्रमांक पूछ ले तो आपको बताना है कि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। देखिए आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम। तो सोडियम आपके 11वें नंबर पर आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है तो 29 सब्जेक्ट हैं 11वीं अनुसूची में, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वहीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा आपके 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है, 12वीं अनुसूची को, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता होगा कि पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची और 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में क्या है तो दल बदल है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है तो वियना में इसका मुख्यालय है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। वियना में ही ओपेक का मुख्यालय भी पड़ता है, ध्यान रखिए दोस्तों। यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है स्विट्जरलैंड, वहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है जिनेवा। ध्यान रखिए कि स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है, स्विट्जरलैंड की राजधानी तो बर्न है, लेकिन जिनेवा वहाँ का एक शहर है। और यहाँ पर कई सारे संगठनों का मुख्यालय पाया जाता है, जैसे WHO की बात करते हैं, WTO की बात करते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ये सारे मुख्यालय आपके जिनेवा में ही पड़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की तो माइकल फैराडे ने की थी आपके ट्रांसफार्मर की खोज, ठीक है, ट्रांसफार्मर की खोज। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है तो हम्पी में स्थित है आपके प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है तो जो संगम आपके साहित्य है दोस्तों, संगम साहित्य दक्षिण भारत से रिलेटेड है, तो इसके महत्वपूर्ण महाकाव्यों में आपको नाम ध्यान रखिए, पता नहीं कौन सा पेपर में आया था। क्वेश्चन है कि शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम, जीवक चिंतामणि और मणिमेखलय, ठीक है, शिल्पादिकारम, जीवक चिंतामणि, मणिमेखलय, ये आपके संगम साहित्य के महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा आपके आया था।
चलिए दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन है जो आज हमें मिल पाए हैं, ठीक है, 5 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड। दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दी है, तो वहाँ पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं 100% रियल क्वेश्चनों को और प्रीवियस पेपर के सारे लिंक, सारे पीडीएफ वहाँ पर आपको एक्टिवेट होते रहते हैं, वो भी आपके बिना किसी चार्ज के। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि एनटीपीसी के बाद कोई पेपर लगा भी नहीं था, तो आज हम मुलाकात कर रहे हैं और अब लगातार आपसे मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि एमटीएस के पेपर 26 जुलाई तक चलने वाले हैं। तो सारे शिफ्टों के 100% रियल एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके बीच में लाता रहूँगा। शाम वाला वीडियो देखिएगा, यहाँ पर तो कई सारे क्वेश्चन आपको गलत भी मिलेंगे, क्योंकि बच्चे बताते हैं तो मजा लेने के लिए फिर अपने क्वेश्चन को दिखवाने के लिए गलत क्वेश्चन भी सेंड कर देते हैं। बट लेकिन शाम को जब मैं आपको लेकर आऊँगा एनालिसिस, तो वहाँ पर 100% रियल क्वेश्चन लगभग बच्चों से बात करके वेरीफाई करके ही लाऊंगा। तो उस वीडियो के लिए भी आप लोग तैयार रहिए, प्लेलिस्ट को भी जाकर जरूर ही आप लोग आपके विजिट कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय, सब खैर।